हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, अपना टॉपिक अपलोड चल रहा था और इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें आपने लास्ट में पढ़ा था रोले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय। रोले प्रमेय में आपने देखा था, रोले प्रमेय के अंदर यदि कोई फलन f(x) बंद अंतराल में संतत हो और खुले अंतराल में अवकलनीय हो, बंद अंतराल में संतत हो, खुले अंतराल में अवकलनीय हो तथा पहले पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर फलन की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, तब आपको एक संख्या c, एक बिंदु c बिलोंग्स टू a, b इस प्रकार मिला था कि f' किसके बराबर होता है, 0 के। और इसमें आपने दूसरा पढ़ा था लैग्रांज प्रमेय। लैग्रांज प्रमेय कहती है यदि फलन f(x) बंद अंतराल में संतत हो, खुले अंतराल में अवकलनीय हो, तब आपको एक बिंदु c a और b के बीच में इस प्रकार मिलेगा कि f' बराबर होता है f(b) माइनस f(a) बटे b माइनस a। और इसी का आपने दूसरा देखा था रूप f' प्लस थीटा h बराबर होता है f(a) प्लस h माइनस f(a) बटे h के। कब? जब आप b को क्या मानते हो, आप b बराबर मानते हो a प्लस h, c मानते हो a प्लस थीटा h। थीटा आपका 0 और 1 के बीच में है और h क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। h क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर। तब आपको c a प्लस थीटा h, थीटा 0 और 1 के बीच में इस प्रकार मिलेगा कि f' a प्लस थीटा h बराबर होगा f a प्लस h माइनस f (a) बटे h के। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 में आपको दिया है, आपको रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। रोले प्रमेय को सत्यापित करो। आपको रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। फर्स्ट आपको दिया है f(x) बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू माइनस 2, 2। अब देखिए, आपको f(x) दिया है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और जो x की वैल्यू कहाँ है, -2 से 2 के बीच में। तो आप देखिए, आपको रोले प्रमेय सत्यापित करनी है, अर्थात सत्यापित कब होगी, यदि आप f(x) को बंद अंतराल -2, 2 में क्या दिखा देते हो, संतत, और f(x) को खुले अंतराल -2, 2 में क्या दिखा देते हो, अवकलनीय। ये तो पहली कंडीशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी। यदि आप दिखा देते हो पहले पॉइंट पर, यानी कि f(-2) बराबर हो f(2) के, यदि आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब आप क्या कहते हो कि रोले प्रमेय सत्यापित है। तो आप देखिए, f(x) आपको दिया है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको संतत देखिए, आप x की वैल्यू कोई भी लीजिए -2 से लेकर 2 के बीच में, तो f(x) का आपको परिभाषित है भाई। f(x) के अंदर यदि -2 और 2 के बीच में लेते हैं तो अंडर रूट परिभाषित होता है ना, आप -2 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी संख्या लीजिए अंडर रूट के अंदर तो परिभाषित होगा। f(x) का परिभाषित होगा, बताइए, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो या फिर बराबर हो 0 के। अब आप देखिए
तो x का मान क्या दिया हुआ है, -2 से लेकर 2। तो -2 और 2 के बीच में कोई भी संख्या लीजिए। आप इसको क्या ले सकते हो बताइए, 4 - x² > 0 को यहाँ से x वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 > x²। इसे आपने पक्षांतरण कर दिया, तो यहाँ से x² क्या आ जाएगा, x² 4 ले सकते हो। x² 4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है और +2 से छोटी है। तो बताओ सही है कि नहीं सही है। x का मान -2 और 2 के बीच में है, इसका मतलब क्या है, fx संतत है। दूसरी बात, अवकलनीयता तय करनी है आपको, तो बताओ इसका अवकलन क्या होगा, f' का अवकलन कितना हो जाएगा, 2√4 - x² और -2x। तो ये आएगा -4/4 - x²। अब ये कब परिभाषित होगा, जब ये ग्रेटर देन 0, और ये बताइए आपको -2 और 2 के बीच में। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, संतत है और अवकलनीय है। उसके बाद क्या तय करना है, f(-2) = f(2)। तो निकालिए f(2) की वैल्यू। f(2) क्या आएगा बताइए, पहले f(-2) बराबर रखिए वहां पर √4, x के स्थान पे क्या रखेंगे, -2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 4 - 4 = 0। आप क्या निकालना है, f(2) कितना हो गया बताइए, 4 - 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 0। तो दोनों बराबर है, f(-2) f(2) के बराबर है। तो संतत भी है, अवकलनीय भी है, और पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू समान भी है। तो रोले पर में सत्यापित हो गई। तो आप सी निकाल सकते हो। सी कैसे निकालोगे बताओ, अतः f(c) बराबर क्या हो जाएगा, 0। f(c) की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, यहां से सबसे पहले तो f' निकालोगे। f' क्या है, -x/, अरे f' कितना आ गया आपका, -x/√4x²। x के स्थान पर c रख दो, f' आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -c/√4 - c² = 0। इसको इधर लेके जाइए, बचगुणा कर दीजिए इसका, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संततता की जांच करेंगे, अवकलनीयता की करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर फलन की वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए आपको क्या है, fx बराबर sin x और x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच। fx बराबर x sin x, x है आपका 0 और पाई में। अब देखिए आपको रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। पहली बात तो ये है कि आप 0 और पाई के बीच में कोई मान लीजिए तो परिभाषित है। परिभाषित है मतलब क्या है, ये संतत है। क्या ये संतत है। इसके बाद अवकलनीयता देखिए, इसका अवकलन क्या होगा बताइए, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी 0 और पाई के बीच में वैल्यू रखिए, सब पर वैल्यू आएगी f(x) की। इसका मतलब क्या हो गया, ये अवकलनीय भी हो गया, अवकलनीय हो गया। अरे संततता चेक करने का मतलब है आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखिए, उस पर फलन अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, अर्थात उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। आप 0 और पाई के बीच में कोई वैल्यू रखिए तो साइन तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना, तो दोनों वैल्यू देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बताइए ये क्या हो गया, संतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया। आप क्या निकालेंगे, f(0) और f(π)।
निकालिए e की पावर 0 इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा बताइए। और 1 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। f ऑफ पाई बताइए क्या हो जाएगा e की पावर पाई इंटू साइन पाई। अरे यार रखो ना f ऑफ 0 तो e की पावर 0 इंटू साइन 0 0 हो जाएगा e की पावर पाई इंटू साइन पाई क्या होता है 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो पहले पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू क्या है सेम है तो तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। अतः f डैश c बराबर क्या हो जाएगा 0 और c कहां से निकालेंगे यहां से इसको 0 के बराबर रख दीजिए e की पावर c इंटू साइन c प्लस cos c बराबर 0। या तो e की पावर c बराबर 0 होगा या फिर बताओ साइन c बराबर cos c। बताइए e की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती क्योंकि e का तो कुछ मान होता है उसकी कितनी पावर करिए 0 नहीं होगा। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी सीमित मान नहीं है रियल नंबर के अंदर किसके बीच में 0 और पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो sin c बराबर cos c है इसका मतलब क्या हो गया tan c बराबर 1 cos का भाग दे दोनों तरफ तो tan c बराबर 1 तो c बराबर कितना आ गया पाई बाई 4। तो बताइए पाई बाई 4 0 और पाई के बीच में आता है नहीं आता है तो आपको c क्या मिल गया पाई बाई 4। तो क्वेश्चन आता है यदि ये लोले प्रमेय को सत्यापित करता है तो एक वास्तविक संख्या एक बिंदु निकालिए जिस पर f डैश c क्या हो जाए 0। तो क्या हो गया आपका ये c आ गया। आप f डैश c निकाल के देखो क्लियर है। आपको क्या है fx बराबर एग्जांपल नंबर 24 fx बराबर आपको दिया है 3 प्लस x माइनस 2 की घात 2/3 3 प्लस x माइनस 2 की घात x माइनस 2 की घात 2/3 और x राउंड कर रहा है आपका 1 से 3 में और आपको रोलिंग प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखिए ये संतत तो है क्योंकि आप 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखिए सबके लिए परिभाषित है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें देखिए f डैश x निकालिए क्या आएगा f डैश x 3 का अपलन क्या आएगा 0 प्लस 2/3 x माइनस 2 की घात 2/3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2/3 ये माइनस 1/3 आएगा इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो मिल जाएगा 1/3। तो आपका f डैश आ गया 2/3 इंटू x माइनस 2 की घात 1/3। तो देखिए x कहां से कम कर रहा है 1 से और 3 के बीच में। आप देखिए यदि आप x का मान क्या लेते हो 2 तो f डैश x से परिभाषित नहीं होगा। यदि आप x बराबर 2 ले लेते हो तो f डैश x परिभाषित नहीं है भाई क्योंकि 0 हो जाएगा ना 2/0 यानी कि f परिभाषित हो गया फिर अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ अतः fx x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है तो इस अंतराल में भी अवकलनीय नहीं होगा और तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है अतः ये रोलिंग प्रमेय का सत्यापन नहीं करता है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यदि तीनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई असत्य हो गई तो क्या करेंगे वो असत्य माना जाएगा। आपको दिया है fx बराबर 1/x fx बराबर दिया है 1/x और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में। तो ये संतत तो है संतत तब नहीं होता सिर्फ किसमें संतत नहीं है बताओ संतत है कि संतत
भी नहीं है, ये संतत नहीं है, क्योंकि देखिए संतत का ये फलन किससे परिभाषित नहीं होगा जब x बराबर क्या हो जाएगा 0, और 0 तो इनके बीच में जाता है भाई, 0 इनके बीच में जा रहा है ना, तो ये x बराबर 0 पे तो क्या है संतत ही नहीं है, तो पहली कंडीशन कोई फॉल्स नहीं कर रहा है, पहली कंडीशन कोई ट्रू नहीं है, तो रोले प्रमेय आपकी सत्यापित नहीं है। संततता आपके लेता का मतलब है यदि f(x) x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है तो उसको संतत बोलते हैं, और यदि f(x) x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है तो उसको अवकलनीय बोलते हैं। ये परिभाषित कब नहीं होगा, सिर्फ जब x क्या होगा 0 होगा। अगला देखिए आपको दिया है f(x) बराबर x माइनस 1/x, f(x) बराबर x माइनस 1/x, x बिलोंग कर रहा है 1 और 3 के बीच में। तो देखिए ये परिभाषित कब होगा, कब नहीं है, एक तो x बराबर 0 में नहीं है सिर्फ, और x बराबर 0 तो इसमें आता ही नहीं है, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संतत तो है। आप कलियता की बात करो तो f(x) बताओ कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका हो जाएगा माइनस x², x का तो 1 हो जाएगा और 1/x का क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/x²। अरे 1/x का अपन कैसे करेंगे, इसको x का माइनस से रखेंगे, घात को आगे लाएंगे और घात में से 1 कम करेंगे, तो माइनस x की घात -2, इसको आप लिख सकते हो माइनस 1/x²। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/x²। तो f(x) सिर्फ कहां पर परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 पर, लेकिन 0 तो इसके अंदर आता ही नहीं है, 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये अवकलनीय भी है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर इसकी वैल्यू समान है या नहीं। तो देखिए f(a) कितना है, 1 माइनस 1/1 बराबर 0, f(3) कितना है, 3 माइनस 1/3 8/3, इसका मतलब क्या हो गया f(a) इज नॉट इक्वल टू f(3), ये तीसरी कंडीशन को होल्ड नहीं करता है, तो ये रोले प्रमेय को भी सत्यापन नहीं करता है। यदि तीनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो आप कहेंगे कि ये प्रमेय आपकी लागू नहीं होती है, अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। दोबारा से सुनिए, यदि f(x) x बिलोंग्स टू बंधनकाल a, b के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है तब आप इसको संतत कहेंगे। यदि f(x) ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है कि संततता कैसे चेक करें, तो दोबारा से सुनिए, यदि f(x) x बिलोंग्स टू बंधनकाल a, b के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित हो तब इसको हमें संतत बोलते हैं। और यदि जब आप f(x) निकालिए और f(x) x बिलोंग्स टू गुणनकाल a, b के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित हो तो उसको क्या बोलते हैं, अवकलनीय। तो आपको ये समस्या आएगी क्वेश्चन के अंदर कि संतत कैसे चेक करें, अवकलनीयता कैसे चेक करें। तो f(x) संतत होगा यदि x a, b के अंदर कोई भी x लीजिए, यदि f(x) क्या है हमेशा परिभाषित है a और b के बीच में, तब इसको आप संतत बोलते हो। f(x) x के प्रत्येक मान के लिए और x आपका बिलोंग करेगा a और b के बीच में, अवकलनीय कहलाएगा यदि f(x) x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित हो। f(x) परिभाषित है तो संतत, f(x) परिभाषित है तो उसको अवकलनीय कहते हैं। और यदि रोले प्रमेय की तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया तो आपकी रोले प्रमेय भी लागू नहीं होगी। आगे देखिए, f(x) बराबर x माइनस 2 sin x, f(x) आपको क्या है x माइनस 2 sin x, और आपका x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से पाई के बीच में, और आपको रोले प्रमेय की जांच करनी है। तो देखिए पहली बात तो ये x तो हमेशा परिभाषित ही है, x का कुछ भी मान लीजिए, माइनस पाई से पाई के बीच में कुछ भी ले लीजिए, साइन तो मान देगा ही, तो इसका मतलब क्या है f(x) परिभाषित है, और f(x) परिभाषित है अतः f(x) क्या हो गया
संतत है। अब अवकलनीयता की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका अवकलन ज्ञात करिए। अवकलन क्या हो जाएगा, f(x) इसका अवकलन 1 माइनस 2 cos x। cos x तो प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होता ही है, तो ये क्या हो गया, अतः अवकलनीय। तीसरी बात करते हैं, पहले पॉइंट पर वैल्यू निकालो और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालो। ये क्या हो जाएगा बताइए, f ऑफ पाई, f ऑफ माइनस पाई निकालिए तो माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई, तो ये आपका बराबर हो जाएगा माइनस पाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन पाई 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के पाई। इसी प्रकार f ऑफ पाई निकालिए, इसमें क्या आएगा बताइए, f ऑफ पाई तो क्या आएगा, पाई माइनस 2 साइन पाई, यहां से तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ गया पाई, ये माइनस पाई है, ये पाई है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तीसरी कंडीशन को, तो इसका मतलब आपका रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। तो आपको ये चेक करना है कि रोले प्रमेय लागू है या नहीं। संतत हो, अवकलनीयता हो, पहले और लास्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू समान हो, तब रोले प्रमेय लागू होती है। तो आपको सी मिलेगा ए और बी के बीच में, उसके लिए f' बराबर 0 होगा। इसका लास्ट एग्जांपल देखिए, ये तो बात कर रहे थे रोले प्रमेय की। अब बात करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं लैग्रांज के लिए। किसके लिए बात करते हैं, लैग्रांज प्रमेय के लिए। तो लैग्रांज के लिए देखिए, इसका मैं बता रहा हूं आपको, f(x) आपको दिया है x माइनस 1/x, f(x) आपको दिया है x माइनस 1/x। ये एग्जांपल नंबर 24 है, अभी मैंने आपको रोले प्रमेय के लिए बताया है। अब हम कर रहे हैं इसको लैग्रांज प्रमेय के लिए। f(x) आपको दिया है x माइनस 1/x और x बिलोंग कर रहा है 1 और 3 के बीच में। अभी जो हम चेक कर रहे थे रोले प्रमेय, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लैग्रांज की, लैग्रांज थ्योरम। अब देखिए, लैग्रांज थ्योरम कहती है बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तो अभी आपने देखा था, बताओ क्या आया था, f(x) तो परिभाषित है ऑलवेज, f' आपका आया था 1 प्लस 1/x²। ये सिर्फ 0 पर ही तो संतत नहीं है और 0 पर ही अवकलनीय नहीं है, क्योंकि 0 पर ना तो f(x) परिभाषित है और ना ही आपका f'। लेकिन 0 तो इसके अंदर है ही नहीं ना, x का मान तो आप 0 ले ही नहीं सकते, तो संतत भी है और अवकलनीय भी है। और सिर्फ आपको लैग्रांज के लिए संततता और अवकलनीयता ही चेक करते हैं, तो आप सी निकाल सकते हो। और उसमें आपको पता है f' बराबर होता है, अतः c बिलोंग्स टू, बताओ कहां से कहां में, 1 से 3 में। इस प्रकार होगा कि f' बताओ किसके बराबर होगा, f ऑफ b, यानी कि f ऑफ p माइनस f ऑफ 1 बटे 3 माइनस 1। f ऑफ b माइनस f ऑफ 1, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, f ऑफ b माइनस f ऑफ 1 बटे b माइनस 1। और f ऑफ 3 बताओ कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 यहां से 3 माइनस 1/3, f ऑफ 1 बताओ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 बटे 2। तो ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया 1 माइनस 1, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 9 माइनस 1
2। तो ये आ गया आपका 8/6। तो आप सी कितना आगे बताइए, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 8/6। एफ डैश सी आ गया आपका 8/6। तो बताओ एफ डैश सी आपको दिया क्या है, यहां से आप एफ डैश सी निकाल सकते हो, आपको सी चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ डैश सी की। और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/, सी स्क्वायर। और ये किसके बराबर दे रखा है 8/6 की। कंपेयर कर देना और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे आप एफ डैश सी निकालेंगे यहां से, और एफ डैश सी आपको ये मिलेगा, दोनों को कंपेयर कर देंगे आपको सी मिल जाएगा। एक तो एफ डैश सी का यहां से मान निकालेंगे, एक आपके लैग्रांज थ्योरम से निकालेंगे जो कांस्टेंट के रूप में आएगा। दोनों को बराबर रखेंगे और किसका मान आ जाएगा, सी का आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको दिया है एफ एक्स बराबर, अभी कर रहे थे इसको, एफ एक्स बराबर 2 sin x, एफ एक्स बराबर x माइनस 2 sin x, और ये आपका x बिलोंग कर रहा है -π से लेकर π के बीच में। तो अभी आपने देखा था ये समतत्वी है और अवकलनीय भी है। तो बताइए एफ डैश सी बताओ कितना हो जाएगा आपका, f ऑफ पाई माइनस f ऑफ माइनस पाई बटे, बताओ पाई माइनस पाई। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ पाई, जीरो हो जाएगा तो, यानी पाई बचेगा सिर्फ, साइन पाई तो जीरो हो जाएगा ना। तो ये आएगा आपका पाई माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस पाई। अरे साइन पाई करेगा, साइन माइनस पाई करेंगे, दूसरी तरफ तो जीरो रहेगी ना। x को x से इसका मान समझिए, पाई माइनस f ऑफ माइनस पाई क्या हो जाएगा माइनस पाई बटे कितना हो गया 2 पाई, ये भी 2 पाई, ये भी 2 पाई, तो कितना आ गया 1/2। और वैसे f डैश सी होगा क्या, यहां से निकालिए f डैश x किसके बराबर है 1 - 2 cos c के, सॉरी cos x के। यहां से f डैश x निकालिए, 2 पाई कितना हो जाएगा 1। f डैश x, एक तो आपको f x से निकालना है f डैश c, और एक आपको लैग्रांज प्रमेय से निकालना है। दोनों को कंपेयर करना है। लैग्रांज प्रमेय से f डैश c का मान कितना आया है a, इसको समीकरण नंबर a। अब आप क्वेश्चन से निकालिए f डैश c, तो f डैश x कितना हो जाएगा, x का अवकलन में माइनस sin x का cos x। तो f डैश c बताओ कितना हो जाएगा 1 - 2 cos c, क्या आपका 2। तो क्या करेंगे 1 में 2 से 1 - 2 cos c किसके बराबर हो जाएगा 1 के, 1 - 2 cos c ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए। तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए cos c किसके बराबर हो जाएगा 0 के। 1 से 1 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा -2 cos c बराबर 0। इसका मतलब हो गया cos c बराबर 0। तो c की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी, जब cos c बराबर 0 है तो आपने पढ़ा होगा cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप बताइए cos c इसको क्या लिख सकते हो, 0 को cos π/2 लिख सकते हो। अरे 0 को क्या लिख सकते हो cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये क्या हो गया cos थीटा बराबर cos अल्फा।
तो सी बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है पाई बाई 2। इससे कंपेयर करिए, आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास के अंदर cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा क्या है आपका c, तो c बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है पाई बाई 2। पाई कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका पाई कॉमन ले लीजिए 2n प्लस माइनस 1 बाई 2। पाई कॉमन ले आए तो कितना हो गया 2n प्लस माइनस 1 बाई 2। क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से आप आसानी से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपको fx पता है कि संततनीय है और अवकलनीय भी है, तो आपको एक तो fsc कहां से मिलेगा लैग्रांज करने से, तो वो fsc बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a के, और एक आप fsc निकालेंगे आपके फलन से और दोनों को बराबर रखेंगे, वहां से आपको c निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है यदि fx इस अंतराल में लैग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है तो c फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। अब देखिए, आपको विविध के सारे क्वेश्चन और इस प्रश्नावली 7.6 के सारे क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप कमेंट में लिखेंगे, अन्यथा मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। विविध का एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं जब तक आप करेंगे नहीं और उनको कमेंट में नहीं लिखेंगे। अन्यथा मैं अगली क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास आपको अगली प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए सारे क्वेश्चन करें, और कोई समस्या है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।